नमस्कार मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः आप लोग का वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हम विवाह के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली बार का जो वीडियो था उसमें हमने वैवाहिक जीवन में गुरु ग्रह की महत्ता को समझा। तो साथियों, आज हम वैवाहिक जीवन में शुक्र ग्रह की महत्ता को समझेंगे। तो साथियों, जो शुक्र ग्रह है वो काल पुरुष की पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामित्व रखता है, इसलिए धन का कारक है। और कालपुरुष की पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव का भी स्वामित्व रखता है, इसलिए स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, उसके जीवन में वैवाहिक सुख का कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। खास करके पुरुष जातक जो होते हैं उनकी पत्रिका में तो शुक्र स्त्री कारक ग्रह भी है, इसलिए शुक्र का बलवान होना बहुत अच्छा है। यदि शुक्र जितनी अच्छी स्थिति में होगा, जितना बलवान स्थिति में, जितना सुप्रभाव में होगा, उतना ही पुरुष जातक को अपने जीवन में स्त्री का सुख प्राप्त होगा, उसकी वैवाहिक जीवन उतना ही सुखदपूर्ण होगा। और उसकी पत्रिका में जितना शुक्र पीड़ित होगा और जितना वो पाप प्रभाव में होगा, उतना ही उसके जीवन में वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी। तो साथियों, शुक्र इतना महत्व है शुक्र का कि जब भी विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है तो पंडित लोग यह जरूर चेक करते हैं कि कहीं शुक्र अस्त तो नहीं है। जिस समय शुक्र अस्त होता है उस समय विवाह के लिए मना कर दिया जाता है। तो साथियों, चलिए हम एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज शुक्र ग्रह को समझते हैं। तो साथियों, ये जो शुक्र है एक बहुत नैसर्गिक सुग्रह है। जिस तरह हम गुरु को सुग्रह मानते हैं, उसी तरह शुक्र भी एक परम नैसर्गिक सुग्रह है। गुरु के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा सुग्रह माना गया है हमारे ज्योतिष में, वो शुक्र ही है। स्त्री और पुरुष दोनों की पत्रिका में ही शुक्र को दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र सप्तम भाव का स्वामित्व रखता है, क्योंकि काल पुरुष की जो पत्रिका होती है वो मेष लग्न की होती है। तो साथियों, पत्रिका में शुक्र जितना बलवान, शुभ स्थिति और शुभ प्रभाव में होगा, उतना ही अच्छा वैवाहिक सुख जातक को प्राप्त होगा। शुक्र पत्रिका में जितना कमजोर, अशुभ स्थिति और पाप प्रभाव में पीड़ित अवस्था में होगा, उतना ही वैवाहिक सुख में समस्या जातक को या जातिका को देखने के लिए मिलेगी। तो साथियों, शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी है। सप्तम सप्तमेश कितना भी अच्छा हो, लेकिन शुक्र यदि पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में आधी समस्या तो मानकर ही चलनी चाहिए। और यदि सप्तम सप्तमेश और शुक्र तीनों ही अच्छी स्थिति में है, तब बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन प्राप्त होगा। तो साथियों, जैसा हमने डिस्कस किया कि सप्तम भाव और सप्तमेश भी अच्छा हो शुक्र के साथ, तो बहुत ही अच्छा हमारा वैवाहिक जीवन हो सकता है। लेकिन साथियों, कोई भी सुख प्राप्त करने के लिए लग्न और चंद्रमा का अच्छी स्थिति में सुप्रभाव में होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर और जब तक हमारा मन अच्छी स्थिति में नहीं है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, बलवान अवस्था में नहीं है, तब तक अन्य ग्रह कितने भी अच्छे हों, अन्य भाव कितने भी अच्छे हों, हम पूर्ण रूप से उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ये जो है लग्न और चंद्रमा की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी होता है, इसीलिए यह वैवाहिक सुख और धन संपत्ति देने वाला ग्रह बन जाता है। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि शुक्र की दो राशियां हैं, दो राशियों का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है, वृषभ राशि और तुला राशि। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और मीन राशि में उच्च का होता है। कन्या राशि बुध की राशि है और मीन राशि गुरु की राशि होती है। साथियों, वैवाहिक सुख में शुक्र का महत्व जैसा हमने समझा कि यदि शुक्र अस्त है तो विवाह का मुहूर्त ही नहीं बताया जाता है। साथियों, चलिए हम समझते हैं शुक्र के कुछ कारक तत्व। जितना अच्छा शुक्र आपकी पत्रिका में होगा, उतना ही अच्छा इसके कारक तत्वों का फल आपको प्राप्त होगा। और जितना ही शुक्र पीड़ित होगा आपकी पत्रिका में,
शुक्र जितना ही कमजोर होगा उतना ही इसके कारक तत्वों का आपको खराब फल प्राप्त होगा। तो साथियों, शुक्र प्रेम का कारक है। अपने जीवन में उन्हीं लोग का प्रेम सफल होता है जिनका शुक्र अच्छा हो। शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है, तो शुक्र अच्छा होगा तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। शुक्र संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, आकर्षण की चीजें हैं, उन सभी का कारक शुक्र ग्रह ही है। कला और सृजन का भी कारक ग्रह है। शुक्र काल पुरुष में सप्तम भाव का स्वामित्व रखने के कारण विलासिता और भोग का कारक ग्रह भी है। सुख, समृद्धि, इसमें सभी का कारक ग्रह शुक्र ही है, क्योंकि आज के डेट में बिना धन के कोई भी सुख की कल्पना कर पाना कठिन है। इसलिए जब हमारे पास लक्ष्मी होंगी तो हम नाना प्रकार के सुख अपने जीवन में, जो भौतिक सुख है, उसको अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, एक होता है संतुष्टि जिसका कारक है गुरु, और दूसरा होता है भौतिक सुख की प्राप्ति, उसका कारक है शुक्र। तो जितना अच्छा शुक्र होगा उतनी आपको सभी चीजें लाइफ में, गाड़ी, बंगला, कार, जितनी भी हैं सब चीजें आपको, अच्छा घर, ये सब शुक्र के कारण ही प्राप्त होता है। इसलिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। शुक्र वैभव और ऐश्वर्य का भी कारक है। हमने जैसे डिस्कस किया कि विपुल धन का भी कारक शुक्र ही है। और पुरुषों में जो वीर्य होता है, संतान प्रजनन करने की जो क्षमता जो वीर्य में होती है, उसका कारक भी शुक्र को ही माना गया है। साथियों, आज हम फिर अब डिस्कस करते हैं कि लग्न पत्रिका में पीड़ित शुक्र को कैसे पहचाने, क्या लक्षण होते हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि शुक्र पीड़ित है। वैसे तो साथियों, जितनी चीजें अभी हमने डिस्कस किया, यदि उनमें से कोई समस्या आपके जीवन में है तो आप मान के चलिए कि आपका शुक्र आपकी पत्रिका में अवश्य ही पीड़ित है। फिर भी कुछ नियम्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमें एक बार देखना चाहिए पत्रिका में, जिससे हमें पता चल सके कि क्या आपका शुक्र पीड़ित है। यदि आपकी पत्रिका में शुक्र छठे या 12वें घर में बैठा हो, शुक्र पाप कर्तरी में हो, शुक्र के दोनों तरफ, पाप कर्तरी मतलब शुक्र के दोनों तरफ यदि अशुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, ऐसे ग्रह शुक्र के दोनों तरफ बैठे हों, तो शुक्र पाप कर्तरी में कहलाता है। फिर शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो, शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य इत्यादि ग्रहों से यदि शुक्र दृष्ट है तो कहेंगे कि शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। दो या दो से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव जब शुक्र पर होता है युति या दृष्टि के द्वारा, तो शुक्र पीड़ित हो जाता है। साथियों, शुक्र यदि आपकी पत्रिका में अस्त हो, नीच हो, चतुर राशि में हो, तो भी शुक्र को पीड़ित कहेंगे। शुक्र से षष्टक में शनि, राहु या केतु हो, जहां शुक्र बैठा है वहां से छठे भाव में या वहां से आठवें भाव में यदि शनि बैठा हो, राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तब भी आपकी पत्रिका में शुक्र पीड़ित हो जाएगा। शुक्र पाप ग्रह के साथ हो, शुक्र छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी के साथ आपकी पत्रिका में हो, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी जो जिनकी मूल त्रिकोण राशि छठे, आठवें जो केंद्र और त्रिकोण में, खास करके त्रिकोण में जिनकी मूल त्रिकोण राशि ना हो, तो ऐसे 6, 8, 12 के स्वामी निश्चित ही शुक्र को पीड़ित करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर एक समझाने के लिए मैंने एक पत्रिका बनाई है, जिसमें यहाँ पर छठे भाव में मैंने शुक्र को स्थित किया है। शुक्र यहाँ पर कन्या राशि में है, जो शुक्र की नीच राशि है। साथ में छठा भाव अशुभ भाव भी है। 3, 6, 11 इनको त्रिषडाय भाव कहते हैं। और इसमें जो ग्रह बैठता है, यदि शुभ ग्रह बैठता है तो निश्चित ही अपने नैसर्गिक कारकत्वों की हानि कर बैठता है। तो शुक्र के जितने भी अच्छे परिणाम हैं उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ पर शुक्र राहु केतु के एक्सिस में भी है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र पर आ रही है। तो शुक्र पर राहु का, केतु का और शनि का, तीन पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया। शुक्र छठे स्थान में बैठा, नीच राशि का बैठा। तो ऐसे स्थिति में शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया। निश्चित ही ऐसा शुक्र कि जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को वैवाहिक सुख में निश्चित ही प्रॉब्लम होगा। और इस पत्रिका में तो काल पुरुष की पत्रिका है, और इसमें शुक्र जो है सप्तम भाव का स्वामी भी है। सप्तम भाव से हमारे दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। तो ऐसी यदि पत्रिका हो और उसमें शुक्र इन स्थितियों में हो, तो बहुत ज्यादा जातक को अपने वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। या तो उसकी पत्नी बीमार हो जाएगी, या तो पत्नी के साथ उसको धोखा मिलेगा, कुछ न कुछ उसके साथ, या उसके पत्नी की आयु कम हो जाएगी। तो इस तरह कोई न कोई परेशानी निश्चित ही
आपको वैवाहिक जीवन में देखने को अवश्य मिलेगी। साथियों, अब हम समझते हैं कि पत्रिका में बलवान शुक्र को कैसे समझें और बलवान शुक्र पत्रिका में क्या करता है। तो साथियों, हमने जितने भी कारक तत्व शुक्र के बारे में समझे, उसमें जो सभी कारक तत्व हैं, उनमें से अधिकतर आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे यदि शुक्र आपकी पत्रिका में बलवान हो और अच्छी स्थिति में हो। लेकिन यदि शुक्र आपकी पत्रिका में बलवान नहीं है, तो फिर समस्या रहेगी। तो कैसे शुक्र बलवान है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो साथियों, सबसे पहले षडबल में हमको ग्रह का बल देख लेना चाहिए। षडबल में यदि शुक्र बलवान हो, तो फिर हम कहेंगे बलवान है। और नेकेड आई से यदि पत्रिका में हम देखें, तो लग्न पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का शुक्र बैठा हो, शुक्र छठे, आठवें, 12वें भावों में ना बैठा हो, शुभ ग्रह के साथ हो जो 6, 8, 12 के स्वामी ना हो और शुभ कर्तरी में हो। तो 6, 8, 12 के स्वामी यदि शुभ ग्रह भी हैं, तो कुछ न कुछ पीड़ित कर देते हैं शुक्र को। इसलिए ऐसे शुभ ग्रह जो 6, 8, 12 के स्वामी ना हो, उनके साथ शुक्र होना अच्छा कहेंगे। शुक्र से केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, तो किसी भी कारक से और किसी भी भाव से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह होते हैं, तो उस भाव और कारक के फलों को अच्छा करते हैं। इसलिए शुक्र से त्रिकोण में, मतलब जहां पे शुक्र बैठा है वहां से 5वें भाव और वहां से 9वें भाव, वहां से चौथे, 7वें, 10वें भाव में अच्छे शुभ ग्रह बैठे हों, नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों, शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और नवमांश पत्रिका में भी शुक्र अच्छे भाव में गया हो और अच्छी राशि में भी हो। सिर्फ अच्छी राशि से नहीं होगा, अच्छा भाव भी मिलना जरूरी है। तो साथियों, इस पत्रिका के माध्यम से हम एक समझना चाहेंगे कि शुक्र कैसे बलवान हो रहा है। तो यहाँ पे शुक्र, ये तुला लग्न की पत्रिका है जिसमें शुक्र लग्नेश बनता है और लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी बनता है। चूंकि मूल त्रिकोण राशि लग्न में है, इसलिए शुक्र को अष्टमेश होने का दोष नगण्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे शुक्र लग्नेश है, इसलिए ऐसे भी शुक्र है, शुभ ग्रह है और नैसर्गिक तो शुभता उसको प्राप्त ही है। और उसके बाद शुक्र यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव में शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है और यहाँ पे शुक्र अपने मित्र राशि शनि की राशि में भी बैठा हुआ है। क्योंकि शुक्र यहाँ दिग्बली है, मित्र राशि में, केंद्र में, अच्छे स्थान में, सुख के स्थान में बैठा है और साथ में दो नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु और बुध से ये शुभ कर्तरी में भी है। जिस प्रकार पाप कर्तरी किसी भी ग्रह के अच्छे फलों को कम कर देता है, उसी तरह जो शुभ कर्तरी होता है किसी भी ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। तो गुरु और बुध यहाँ पे शुक्र को शुभ कर्तरी में डाल रहे हैं और इससे शुक्र के सभी अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। तो साथियों, शुक्र पर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, यह भी हम थोड़ा समझते हैं। तो जब भी शुक्र शनि के साथ 8वें भाव में हो, तो ऐसा जातक नपुंसक हो सकता है। निश्चित तो नहीं, लेकिन संभावना हो सकती है। यदि लग्नेश भी कमजोर हो, चंद्रमा भी पाप प्रभाव में हो, तो फिर ये संभावना और अधिक बढ़ सकती है। शुक्र से शनि छठे भाव में बैठा हो या शुक्र से शनि 8वें भाव में बैठा हो, तब भी जातक को नपुंसकता का योग दे सकता है। इसलिए हमेशा पत्रिका में शुक्र की स्थिति को, खास करके पुरुष जातक की पत्रिका में, शुक्र से शनि छठे, 8वें तो नहीं बैठा है, शुक्र और शनि दोनों अष्टम भाव में तो नहीं बैठे हैं एक साथ होकर, यह सब देख लेना बहुत जरूरी है। अन्यथा बाद में नपुंसकता के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी संभव है। साथियों, यदि शुक्र पर राहु का प्रभाव हो, चाहे युति से चाहे दृष्टि से, तो ऐसा जातक विजातीय विवाह कर सकता है या ऐसी लड़की से विवाह कर सकता है जो उसके धर्म की ना हो। शुक्र पर मंगल और राहु का, दोनों का यदि एक साथ प्रभाव हो, तो ऐसे जातक में काम वासना अधिक हो जाती है और वह अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए इधर उधर भटक सकता है। लेकिन साथियों, कोई भी ग्रह का खराब फल तभी प्राप्त होता है जब लग्न और चंद्रमा भी पाप प्रभाव में हो। यदि लग्न और चंद्रमा पे गुरु जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो फिर ये जो शुक्र पर मंगल और राहु का प्रभाव है, इसमें कमी आ जाएगी और ऐसा जातक, क्योंकि लग्न और चंद्रमा अच्छे प्रभाव में है, तो बैलेंस करके चल पाएगा चीजों को। साथियों, शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जिसे द्वादश भाव में भी जाने का दोष नहीं होता है। लेकिन शनि की राशि मकर और कुंभ में जब वह द्वादश भाव में बैठता है, तब उसे थोड़ा सा
द्वादश का दोष लगता है। अन्य राशियों में जब वह द्वादश भाव में बैठता है तो उसके कारकत्वों की हानि नहीं होती है। साथियों, जब शुक्र पर शनि की युति या दृष्टि हो तो ऐसे जातक का विवाह विलंब से हो सकता है, क्योंकि शनि विलंब का कारक ग्रह है। लेकिन शुक्र और शनि की जो युति होती है वो धन के लिए अच्छी है, कि काल पुरुष की पत्रिका में शुक्र धनेश है और शनि लाभेश है। तो धनेश और लाभेश की युति होने के कारण ऐसे जातकों को धन की प्राप्ति होती है। कार्य क्षेत्र में क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शुक्र सुख के कारक हैं, तो कर्म में सुख प्राप्त होता है। तो साथियों, यह सब हमें काल पुरुष की पत्रिका को जरूर ध्यान रखते हुए ग्रहों की युति का प्रभाव समझने की जरूरत है। ऐसे जातक की पत्नी कामकाजी भी हो सकती है, कि काल पुरुष में शुक्र सप्तमेश और शनि दशमेश भी हैं। साथियों, जब शुक्र पर बुध का प्रभाव हो युति से या दृष्टि से, खास करके जो शुक्र बुध की युति हो, तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है और ऐसा जातक बहुत धनवान हो सकता है अपनी जिंदगी में। लेकिन साथियों, ये जो युति बन रही है ये अच्छे भाव में बननी जरूरी है। 6 8 12 में यदि युति बनती है तो ये प्रभाव मिलेगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा और आपको उतना दिखेगा नहीं इसका प्रभाव। लेकिन अच्छे त्रिकोण केंद्र में यदि युति बने और आपकी लग्न पत्रिका में भी ये अच्छे भाव के स्वामी हो, तो ये रिजल्ट्स आपको भर भर के दिखने के लिए नजर आएंगे। साथियों, शुक्र जो है कला कौशल संगीत जैसे गुणों में वृद्धि भी करता है यदि वो बुद्ध के साथ हो तो। शुक्र और सूर्य की युति से वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है एक अलगावकारी ग्रह है और उसमें थोड़ा सा क्रूरता भी है। इसलिए जब शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे या शुक्र पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। लेकिन शनि राहु जैसे और भी ग्रहों का प्रभाव होगा तो फिर ये ज्यादा दिखेगा। सिर्फ अकेला सूर्य से उतना प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो रहेगा, कि सूर्य में ईगो होता है। तो पत्नी आपकी दुष्ट हो सकती है शुक्र और सूर्य की युति जिनकी पत्नियों की पत्रिका में हो। और ये आपकी जो पत्नी है उच्च सरकारी पद पर भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य सरकार है और शुक्र भोग विलास कामना और कालपुरुष में सप्तमेश भी है। तो ये सब भी संभव है। शुक्र और गुरु की युति हो तो वैवाहिक सुख और आर्थिक दृष्टि से शुभता होती है, क्योंकि गुरु एक परम शुभ ग्रह है और जब शुक्र को देखते हैं तो शुक्र के जितने भी अच्छे कारक तत्व हैं उनकी वृद्धि कर देते हैं। काल पुरुष में धनेश भाग्येश सप्तमेश और भाग्येश की युति भी इसे हम समझेंगे, क्योंकि शुक्र जो काल पुरुष में धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी है और गुरु भाग्य भाव के स्वामी है, इसलिए ये बहुत अच्छी युति है। इसलिए वैवाहिक सुख और आर्थिक दृष्टि से शुभ है। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि युति अच्छे भाव में बनी हो। साथियों, शुक्र और केतु की जो युति होती है वो वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या दे सकती है। आपकी पत्नी हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो और आपका वैवाहिक जीवन में उतना मन ना लगे, क्योंकि केतु आपको अध्यात्म स्पिरिचुअल की ओर ले जा सकता है। और साथियों, शुक्र और चंद्रमा की जो युति है वो वैवाहिक जीवन में बहुत सुख और प्रेम में सफलता देने वाली होती है। तो साथियों, ये हमने आज शुक्र के बारे में समझा और वैवाहिक जीवन में शुक्र के अच्छे और बुरे होने से कैसा इसका अनुभव होगा, ये सब की चर्चा की। तो धन्यवाद साथियों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। थैंक यू।